युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सुकल सिंह सरोते जो आज गोंडवाना के महाराजा संघर्ष पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के 162वां बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा आरडी सर जी की चरणों में मेरा सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही आज के कार्यक्रम के आयोजकता अध्यक्षता दादा सोहान उइके जी के चरणों में सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही आज के कार्यक्रम आयोजकता साथ ही इस ग्राम के सरपंच महोदय दादा ध्रुव जी की चरणों में मेरा सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही जबलपुर से चलकर आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष दादा कुंजाम जी के चरणों में मेरा सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही जिला अध्यक्ष उइके दादाजी के चरणों में मेरा सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही इस मंच में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनकर आए पंच सरपंच जनपद सदस्य सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी दादाजी के चरणों में सादा सादा सेवा जुहार पहुंचे। साथ ही आप सभी जो इस भारत के भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, जनगण के अधिनायक है, जिसके दम पर कभी भारत विश्व की गुरु कहलाता था, ऐसे गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारियों को शहंशाह बरकरी की ओर से सादर सादर सेवा जुहार पहुंचे। तो साथियों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम छीदा खुदरी में गोंडवाना के शासक महाराजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के 165वां बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, आप और हम सबको पता है कि हम गोंडवाना के महाराजाओं के वंशज हैं। हम गोंडवाना के महाराजाओं के वंशज हैं, पर हम वर्तमान में देखा जाए तो हम अब तितर बितर ऐसे कैसे होने लगे हैं और हम अपने जीवन को परिपालन को अच्छी तरह से भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी हमारी दिशा और दशा ऐसी कैसी बदल गई, इस बात को हमको चिंतन मनन करना होगा। इसका कारण क्या चीज है जो हम ऐसे महान राजाओं के वंशज हैं और हम इस तरह से बिखरे हो गए कि हमको दर दर भटकने लगे हैं, हमको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। ऐसे हमारे समाज के कौन गिरधारी दास हुए जो हम हमारे समाज को ऐसे बांटने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे बीच में से किस चीज की वजह से है जो हम एकता नहीं हो पा रहे हैं और हम अभी हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए हम मंच चौपाल लगा कर इकट्ठे कर करके हम आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमको हक अधिकारों से दूर किया जा रहा है। साथियों, उसका मुख्य कारण आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ, शिक्षा की कमी। मैं साथियों वो बता देना चाह रहा हूँ कि शिक्षा ही वही चीज है जो मानव के संपूर्ण जीवन का चरित्र का निर्माण करता है। अगर जिस आदमी में शिक्षा की कमी होती है वह मनुष्य से जीव जगत में पशु के समान होता है। अगर वह मानव में अगर शिक्षा की कमी है, अगर वह नहीं जान पाता है, वह अपना चिंतन मनन नहीं करता है, तो वह जगत में पशु के बराबर है। इसलिए मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश विधि सलाहकार होने के नाते आप सभी को, नन्हे मुन्ने मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, साथ ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं और कनिष्ठ मेरे साथी हैं, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़कर और साथ ही शिक्षा के उच्च स्तर तक लेने जाने का कार्य करेंगे और साथ ही गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को साथ देंगे। तो साथियों, हम वर्तमान में ऐसी क्या चीज हो जाती है कि हर कार्यक्रमों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से हो, चाहे रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की ओर से हो, चाहे कोई तो गोंडवाना महासभा या गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से हो,
हम कितने बार हर बार तहसील में या विधायक मैडम के पास में हर बार ज्ञापन देने जाते हैं कि मैडम जी हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। तो साथियों, हम महाराजाओं के वंशज हैं और इस सरकार को भी हम बनाते हैं, तो ऐसे कौन से आदमी लोग हैं जो हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है? इस बात को सोचो। अगर हम नेता लोग बनाते हैं, उस वोट देने का भी अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो हम लोगों से हक अधिकार कौन छीना जा रहा है? जबकि विधायक, मंत्री, जनपद सदस्य, जिला सब चीज हम तय करते हैं। क्या कभी आपने सोचे हैं कि हम जिला विधायक तो हम बनाते हैं, तो हमारे हक अधिकारों को छीनता कौन है? साथियों, आप सबको सोचना पड़ेगा ये कानून किसने बना देता है, ये कानून बन के कहां से आता है? अब हमारे लोग तो चाहते होंगे कानून भगवान ने बना दिया है, तो शायद वहीं से प्रसारण हो रहा है, संचालन हो रहा है कानून का। साथ ही ऐसी बात नहीं है, ये कानून और संचालन ये भगवान की ओर से नहीं हो रहा है, ये भगवान ही हमारे लोग जो है, जो हमारे से बीच से जो चुनकर जाते हैं, यही हमारे भगवान का काम करते हैं। अब कुछ लोग हमारे समाज के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जो कुछ किरदारी दास की तरह होते हैं, जो हमारे समाज को खोखला करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों कि आगामी समय विधानसभा हो या आगामी जिला जनपद पंचायत की सदस्य की हो, आने वाले समय में अगर आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को समर्पित करते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधानमंडल में मुख्यमंत्री चुनने का दावा रखती है साथियों। और आपको लड़ाई लड़ने के लिए ज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शासन को मजबूर कर देंगे कि विधानमंडल में कभी हमारे विपक्ष में कभी कानून पारित नहीं करेगा साथियों। जो हम हक अधिकार की बात करते हैं, ये कहां से बन के चुन के आ जाता है? ये साथी हम ही जिसको चुन के भेजते हैं विधानमंडल में, जो पार्लियामेंट संसद में, वो भोपाल में, दिल्ली में जो कानून पारित होता है, जो हमारे विपक्ष में बना दिया जाता है, और हम ही लोग उनको चुना के चुन के भेजते हैं, वही हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं साथियों। तो क्या हमको ये बोलने का अधिकार नहीं होता है? अनुच्छेद 19 संविधान का अनुच्छेद 19 बोलता राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे जानने का अधिकार है, और मेरा और आप सब लोगों की जानने का अधिकार है कि साथ ही जब हम अनुसूचित क्षेत्र 244 और 243 के अंतर्गत, अगर 244 के अंदर छठ भी अनुसूची आता है, तो 243 के अंदर भी ये 5 अनुसूची क्षेत्र का ये जनजाति क्षेत्र है। तो साथियों, हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी सिहोरा विधानसभा से आरक्षण क्षेत्र से जो रिजर्वेशन से जीत की जाती है हमारी विधायिका मैडम जी, तो क्या हमारे लिए कभी विधानमंडल में बात रखती है क्या कि हमारे कुंडम क्षेत्र 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो राज्यपालों के सामने कभी आवेदन या प्रतिवेदन मैडम ने दी है कि माननीय महोदय, विधानमंडल सभापति महोदय जी, कि मेरा विधानसभा सिहोरा बिलाक कुंडम 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है महोदय जी, तो आप हमारे कुंडम बिलाक को 5वीं अनुसूची घोषित करें। ऐसा बात कभी मैडम ने रखती है? ये आपकी ग्राम सभा अगर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हो जाता है सशक्तिकरण, और हमारे कुंडम बिलाक के रूढ़ी प्रथा के हमारे वरिष्ठ दादाजी के द्वारा ग्राम सभा सशक्तिकरण कर करके प्रत्येक ग्रामों में ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया गया था। तो साथियों, अगर 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है और ग्राम सभा लागू हो जाता है, तो आपको ये जो सरकार की, ये राज्य सरकार की जो सरपंच, जिला, जनपद, ये सब खत्म हो जाती है साथियों। अनुसूचित क्षेत्र एरिया में अगर ग्राम सभा हो जाती है, तो आपके क्षेत्र में डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा स्वशासन का एक नियम होता है। आपका खुद का मंत्री होगा, संगठन मंत्री होगा, आप ही मुकद्दम छिरवई होंगे, और आपके ग्राम को परिपक्व रूप से सुशासन के लिए, ग्राम को संचालित करने के लिए आपके गांव में राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट
संगठन में आपका पैसा जाएगा साथियों। और आप उस गांव को किस तरह से अच्छी तरह से व्यवस्था करके आपके गांव में क्या क्या समस्या है उस समस्याओं का आप निराकरण कर सकते हो साथियों। कि तो आपको अपन को ये जो संविधान कहता है राज के नीति निर्देशक तत्व, जिसका राज का कर्तव्य होता है कि लोक कल्याणकारी कार्य बने, लेकिन ये कंस मामा शिवराज मामा अभी देखो खा गए शक्कर पी गए तेल, ये है बीजेपी का खेल साथियों चल रहा है। आपको वर्तमान में देखे होंगे सोसाइटी का राशन घोटाला, वेपम घोटाला, यूरिया घोटाला, बेरोजगारी घोटाला, ऐसे बच्चे प्रत्येक बच्चे पढ़ पढ़ के तैयार हो गए हैं, नौजवान हो गए हैं। लेकिन हमारे लोग हक अधिकार के लिए जब रैलिया में जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं, तो हमारे लोगों को पुलिस के डंडे लेकर पछाड़ दिया जाता है और हमारे लोगों को धर्म संस्कृति में फंसा दिया जाता है। कि साथियों ये गोंडवाना वाले तो धर्म और गौड़ी धर्म का प्रचार करते रहते हैं, आप लोगों को क्या पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गौड़ हिंदू नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र हिंदू नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम विधि, मैं एडवोकेट स्टूडेंट इसके साथ आपको बताना चाहता हूं। आप अपने आप को हिंदू गर्व महसूस करते हैं, लेकिन संविधान आपको हिंदू नहीं मानता है। संविधान आपको हिंदू नहीं मानता है। डायरेक्ट संविधान के अनुच्छेद 341 SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, 342 अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, सीधे संविधान में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। और मुस्लिम विधि या फिर हिंदू विधि जो मैरिज एक्ट का होता है 1955, जो अपने लोग गांव में परिवार में अचानक से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन साथियों हिंदू मुस्लिम लोग 1955 हमारे अनुसूचित क्षेत्र में या हमारे SC ST लोगों में बैन कानून लागू नहीं होती है। तो आप सोचिए कि हम ऐसे मानव हैं, हमारे ऊपर भारतीय दंड संहिता IPC, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, CPC सिविल दंड प्रक्रिया संहिता, ऐसे बड़े बड़े कानून लागू नहीं होते हैं। जो सुने होंगे एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाता है। अगर हमारे लोगों को कोई जाति के नाम पर गाली दिया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 15 में है, जाति लिंग भेदभाव के आधार पर कोई व्यवहार नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता, हम लोगों को सब समान है, सबको बराबर का हक अधिकार है। और ये ग्राम सभा भी कहता है कि हमारा 13 के अनुसार हम सबको विधि का बल प्राप्त है। हम अपने क्षेत्र में स्वशासन करने का राज है। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। आप भी मेरे जैसे इस मंच में आपकी बोल पाएंगे, आपके नन्हे मन्ने बालक बेटियां सब बोल पाएंगे। उसके लिए आपको शिक्षा में मजबूती करनी है साथियों। आपको नवोदय में, एकलव्य में, गुरुकुलम में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं और शिक्षा पर अधिकतर जोर दें। तो साथियों आपको मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बड़ी दुखी होती है कि हमारा भी 18 सितंबर का कार्यक्रम कुलनम में था। हमारे दादा लोग कार्यक्रमों में बैठे थे, लेकिन मेरे एज के युवा वर्ग के लोग साइडों में इधर उधर भटकने का काम करते हैं। हमको बड़ी दुख होती है कि हम लोग चंदा इकट्ठा कर करके, हमारे ब्लॉक के लोग जाके कर करके हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और हमारे दादा लोग जो 20 सालों से दादा मरकाम जी के साथों से वतन के साथ में चलकर अभी तक थके नहीं हैं, गोंडवाना की बात बड़ी शान से करते हैं। पर हमारे युवा वर्गों को शर्म आती है जो किनारे भागते हैं। ऐसे हमारे दोस्तों को मैं बोलना चाह रहा हूँ, बुलबुल के परों पर बाज जैसा परवाज नहीं होता। बुलबुल के परों पर
बात जैसा पर बाज नहीं होता, बिखरा हुआ समाज का कभी राज नहीं होता, बिखरा हुआ समाज का कभी राज नहीं होता। अरे बढ़ गई है आदत, अरे बढ़ गई है आदत जैसे सर झुकाने की, अरे जैसे बढ़ गई है आदत सर झुकाने की, ऐसे समाज का कभी राज नहीं होता साथियों, कभी राज नहीं होता। इसलिए आप सबको सोचना है और दादा मरकाम जी के सब बातों को ध्यान रखना है कि जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। इसलिए मैं साथियों आप हम सबको आवाम क्रांतिकारी जोहार करता हूँ और आप सबको मैं विनती और प्रतिवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ आप साथियों से, आप ये गिरधारी दास कांग्रेस बीजेपी वालों के बात को आपको नहीं मानना है। आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं साथियों। आप हम सब एक साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में मन से मन ताल से ताल मिलाकर चलेंगे साथियों, और हम हक अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। और आने वाले समय में दादाजी का सपना गोंडवाना सरकार सपना दादाजी का हम पूर्ण करने के लिए समर्पित होंगे साथियों। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अरे हम हक अधिकार की लड़ाई की बात करेंगे तो भी मारे जाएंगे, हक अधिकार की लड़ाई की बात करेंगे तो भी हम मारे जाएंगे, और हक अधिकार की लड़ाई की बात नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हम मर जाएंगे। हक अधिकार की बात नहीं पढ़ेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं दादाजी क्योंकि आप सभी से, क्योंकि कानूनी तौर पर हमारे दस्तावेजों को कमजोर किया जा रहा है और कमजोर कर दिया गया है। पहले मूल स्थायी प्रमाण पत्र बनता था, अब स्थायी प्रमाण पत्र बनने लगा है। पहले भूस्वामी हुआ करता था, अब खाता धारक हो गया है वही पट्टे में। आप लोग ज्यादा लोगों को पता है, शायद मेरे दोस्तों को भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं आप साथों को लोगों को बोलना चाहता हूँ, साथियों जब मरना ही तय है तो क्यों ना हम हक अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करके अपने गोंडवाना के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें। और हमारे गोंडवाना के राजकुमार राजकुमारियां महाराजा, हम गोंडवाना राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह के वंशज हैं, बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, महाराजा संग्राम शाह जी के वंशज हैं। हमारे खून अभी भी उबाल देता है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। एक बार आपको नारा लगवाना चाहूंगा साथियों, बड़ा पेंटा, बड़ा पेंटा, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।